अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी पास्ता। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा। तो यहाँ पे किस तरह बनाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी मैंने बॉईल कर लिया था, उसमें मैंने 2 चमचे ऑयल डाल दिया था और 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला था। और यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल लग गया तो फिर मैंने यहाँ मैक्रोनी डाल दी। मैक्रोनी डाल के हल्का सा हम इसको जो है पकाएंगे 5 मिनट तक, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। और 5 मिनट बाद पकाने के बाद फिर हमने इसको निकाल लिया पानी में से और इसको ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह धोएंगे, ताकि इसको जो है ठंडा पानी डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं आपस में। तो ठंडा पानी डालने का इसको रखेंगे, 2 चमचे ऑयल लगा के फिर हम इसको रख देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। तो दूसरी तरफ हम तैयारी करेंगे मैक्रोनी के मसाले की। अब यहाँ पे हम लेंगे हाफ़ कप ऑयल हमने जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा फिर यहाँ पे हमने 5-6 लहसुन की कलियाँ ले ली, उसको हमने बारीक कतर लिया और बारीक डाल के हमने इसको ब्राउन कर लिया। ब्राउन जैसे ही हो गए तो हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लिया और एक हमने प्याज ले ली, इसको हमने ऑमलेट कर दोनों चीज़ों को काट के और इसको थोड़ा सौते कर लिया। फिर हमने 2 चमचे डाल दिए यहाँ पे मैक्रोनी मसाला, 1 टीस्पून हमने यहाँ डाला है नमक डाल के फिर हमने यहाँ पर इसको मसाले को मिक्स किया और हमने 150 ग्राम हमने कीमा लिया था, कीमे को हमने डाल दिया। अच्छा, हमने यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी वो रखी बोटियाँ, तो बॉयल हुई थी तो वो बोटियाँ भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हमने डाल दिया कीमा और यहाँ पे 1 कप हमने पानी डाल दिया ताकि कीमा भी पक जाए हमारा और मसाला भी ना जले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमा हमारे भुनाई पे आ गया है और बोटियाँ जो बॉयल हुई रखी थी तो ये भी हमारी जो है भुनाई पे आ गए। कीमा भी जो हमने बोटियाँ रखी थी बॉयल हुई वो भी हमारी हो चुकी हैं, तो वो भी हमें साथ में ही डाल दी थी। अब यहाँ पे हमने डाल दी है शिमला और गाजर, ये दोनों चीज़ें हमने स्लाइस में कट कर ली थी और इसको हमने चला लिया है डाल के। हमें इसको ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा कच्चा ही रखना है ताकि ये अच्छा मोटा सा मुंह में आएगा तो अच्छा लगेगा। बस 1-2 हमने इसको भुनाई की और यहाँ पे बॉयल हुआ हमने जो मैक्रोनी रखी हुई थी वो हमने ऐड कर दी है ताकि इसको जो है अच्छे से हम पका लें। तो ये हमने सारी मैक्रोनी इसमें ऐड कर दी है, इसको ऊपर से नीचे तक अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जो जुड़ी हुई हैं उसको हम चमचे की मदद से तोड़ लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसको जो है फिर हम डालेंगे केचप हमने डाल दिया है यहाँ पे। और केचप जो है मैंने यहाँ 4 चमचे भर के लिया था और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे केचप डालने के बाद। और यहाँ पे फिर हम डालेंगे सोया सॉस और चिली सॉस, 4 टेबल स्पून डालेंगे दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर अगर आपको नमक थोड़ा फीका लगे तो आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, फिर आप ऊपर से डाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आगे शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि अब मेरी आने वाली हर नई रेसिपी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस और चिली सॉस दोनों मैंने ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्के हाथ से हम चलाएंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है वो टूटे ना। और हमने जो है इसको ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं किया है और बहुत ही मज़ेदार सी पक के तैयार हो जाएगी। तो इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट दम लगाने के बाद फिर हम आपको मिलेंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम करते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सी मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पे आप अगर इस टाइम अगर आप चाहें तो ब्लैक पेपर जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक पेपर नहीं डाला क्योंकि मिर्चें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं, इसलिए आप वो भी मैंने नहीं डाला, स्किप कर दिया। तो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब बहुत मज़ेदार सी मैक्रोनी बनके तैयार हो चुकी है। चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें प्यारा सा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। चलें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।